से शनिदेव का रूठना या नीच के शनि का दोष क्या है? लोग कहते हैं कि नीच के शनि राजा से रंक बनाते हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं आपका तो शनि बहुत अच्छा है, उच्च का है, आप तो राजा बनेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से एक दोष होता है जिसे कहते हैं नीच का शनि, यानी उच्च के शनि से विपरीत। जन्म पत्रिका के आधार पर देखें तो 1 नंबर की मेष राशि होती है। जिस किसी की जन्म पत्रिका में 1 नंबर पर यानी मेष राशि पर शनि महाराज जी लिखे होते हैं, बैठे होते हैं, उसे कहते हैं नीच का शनि। ये नीच के शनि का अर्थ क्या होता है? नीच के शनि का अर्थ होता है कि मैंने किसी से कर्जा लिया था और उस कर्जे को मैंने अदा नहीं किया। उस कर्जे को लेकर मैंने उम्र में पूरा जीवन भोग करके अपनी ज़िंदगी से विदा होने तक उस कर्ज का कर्जदार रहकर मेरा जीवन ख़त्म किया। अब जीवन तो ख़त्म हो गया पर कर्जा ख़त्म नहीं हुआ। मैंने जो कर्जा लिया था, मेरे जीते जी मैंने उस कर्जे को नहीं भर पाया, नहीं लौटा पाया, कर्जा अदा मैंने नहीं किया। अब उसके बाद में जैसे मैंने आपके कहा कि ये संचित कर्म आपके साथ जाएगा और प्रारब्ध बन के फिर वापस आएगा। तो वो जो कर्जा मैंने इस जन्म में लिया और आपका कर्जा किसी का अदा नहीं हुआ, वो संचित कर्म बन गया और मेरे साथ चला गया। अब मैंने जब दूसरा जन्म लिया तो प्रारब्ध बनकर लौटा मेरे साथ में। तो जो प्रारब्ध बनकर लौटा, तो जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी जन्म पत्रिका में मेष के शनि का, नीच के शनि का पदार्पण हुआ। फिर ये कहा गया ये तो कर्जदार पत्रिका है, ये तो कर्जा लिया है आपने, और इस कर्जे को जब तक आप अदा नहीं करोगे, इसका प्रायश्चित नहीं करोगे, जिंदगी भर कर्जा लेते रहोगे, कर्जे को पटाने के लिए कर्जा लेते रहोगे। देखा है कि ऐसे व्यक्ति इतना कर्जा उठाते हैं और इतना कर्जदार हो जाते हैं, फिर इसकी टोपी उसके सर घूमते रहती है पर कर्जा ख़त्म नहीं होता है। और इतना ही नहीं, जिसको जहाँ पर पैसा लगाना होता है वहीं पैसा डूब जाता है। ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि वो भरपाई इंटरेस्ट के सहित आप दे रहे हैं। पूरा जितना भी प्रारब्ध लेकर आए हैं वो सब जब तक अदा कर रहे हैं, जब तक पूरा इंटरेस्ट सहित वो पुराना भुगतान ख़त्म नहीं हो जा रहा है। तो सबसे अच्छा ये है कि जब पता चल गया है कि ये कर्जा कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो प्रायश्चित करो, उस कर्जे से बाहर निकलो, ऐसे संचित कर्म करो जिससे उस कर्जे से आप बाहर निकल जाओ जल्दी से जल्दी। कुछ संचित कर्म इतने बड़े पैमाने पर होते हैं, जैसे ये ज्ञान दान है, ये ऐसा संचित कर्म है कि आपकी ज़िंदगी में बड़े से बड़ा कर्जा हो तो तुरंत आप उसके इंटरेस्ट सहित बाहर निकल जाते। क्यों पता है? क्योंकि एक बार के एक ज्ञान दान को लाखों लोगों ने सुना है और लाखों लोगों के अंदर के कष्ट को और अंधेरे को दूर होने का सौभाग्य वो व्यक्ति पा रहा है, जिसके माध्यम से ये ज्ञान दान कार्यक्रम हुआ है, जिसे कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ हुआ है। तो उससे क्या होता है कि एक साथ आपने लाखों लोगों का कर्जा अदा कर दिया, एक साथ आपने वो इंटरेस्ट अदा कर दिया जो कर्जे लेकर आप आए थे। तो कई ऐसे धर्म कर्म हैं जिनसे संचित कर्म इतना जल्दी बढ़ जाता है कि उसके पिछले कर्जे को अदा होना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि नीच के शनि का जो दोष है वो ऐसे काम करता है। पर यह जरूरी नहीं है कि सबकी जन्म पत्रिका या किसी की जन्म पत्रिका में मेष पर शनि हो तो ऐसा ही उसे राजा से रंक बनाए। ये ठीक है कि शनि कृपा रूठ जाती है या पीठ करके बैठे होते हैं, वो नीच के शनि हो जाते हैं, पर यह भी सत्य है डिग्री के ऊपर निर्भर है। यदि वो 2 डिग्री 3 डिग्री के बाल्यावस्था में है तो वो नीच के शनि का उतना दोष नहीं होगा क्योंकि कर्जा कम है, तो बचपन में ही चुकता हो जाएगा। और यदि मान लीजिए वृद्धावस्था में है तो भी कर्जा कम है, तो इसका मतलब है एक आध बार झटका लगेगा, बारे न्यारे हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, फिर हमेशा नहीं होगा वैसा। तो वो डिग्री पर भी निर्भर करता है कि वृद्धावस्था में है कि बाल्यावस्था में है। जैसे दीदी जी ने इस प्रश्न का समाधान किया, अगले प्रश्न की ओर मैं मुड़ती हूँ। जिन्होंने प्रश्न मुझे बोला है वो है कीर्ति जी बिरला, सुचिता समिति प्रमुख, इनकी ओर से ये प्रश्न आ रहा है। शनि चिकित्सा से आपके द्वारा असंख्य लोगों ने लाभ उठाया है, हम भी शारीरिक कष्ट निवारण हेतु शनि चिकित्सा जानना चाहते हैं। हाँ, ये जानना आपको बहुत आवश्यक है
क्योंकि जब तक आप स्वयं अपने जीवन में शनि चिकित्सा को प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक आप फिजिकली फिट नहीं होंगे, और फिजिकली फिट नहीं होंगे तो आपका मन किसी भी कार्य में पूरे एक्टिव होकर लगेगा नहीं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आपके स्वास्थ्य पर, फिटनेस पर पूरा ध्यान दें। और मैं आपको फिर से शुरुआत करती हूँ कि वो शनि चिकित्सा का संबंध क्या है। देखो, वायु तत्व शनिदेव हैं, वायु तत्व शनिदेव हैं, तो हमारे जीवन में हम जितना 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 अच्छी और शुद्ध वायु का सेवन करेंगे, जिस किसी भी माध्यम से हम खाने पीने में, चलने में, यात्रा में जो भी हम वायु का ज़्यादा प्रमाण अच्छा करेंगे, उतना ज़्यादा हम स्वस्थ रहेंगे और उतना ज़्यादा शनि चिकित्सा का फ़ायदा उठाएंगे। अब वायु तत्व हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? सबसे पहली बात तो यह है कि अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के पहले का जो वाक होता है, जो घूमना होता है, जो भ्रमण करना होता है, सूर्योदय के पहले बोल रही हूँ, शनि की बेला में बोल रही हूँ। सूर्योदय होता है तो सूर्य की बेला होती है, शनि की बेला अस्त हो जाती है। तो मैं मॉर्निंग वॉक की बात सिर्फ सूर्योदय के पहले की कर रही हूँ। उसके बाद आप 20 किलोमीटर चले तो कोई मायने नहीं रखता। यदि आपने मॉर्निंग वॉक अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय के पहले कंप्लीट कर लिया तो डेली का जो मॉर्निंग वॉक है आपकी सबसे मजबूत शनि चिकित्सा है। आपको खुली हवा मिलेगी, खुली हवा में सांस लेंगे, हवा आपके अंदर जाएगी, आपके बॉडी के अंग अंग को स्पर्श करेगी और वायु तत्व की प्रधानता बढ़ेगी और आपके पंच तत्व को बैलेंस बनाएगी। यदि आपने ये चिकित्सा आपके अनुसार में करनी प्रारंभ कर ली तो मैं सोचती हूँ कि आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे कि आपने यहाँ के इस आयोजन से कोई अपने निर्माण में एक अच्छी भूमिका अदा की और आपने अपने ऊपर ध्यान दिया। दूसरी बात यह है कि वायु का संबंध हमारे योगा से बहुत गहरा है। जब हम योगा करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, स्वाभाविक है हम थकते हैं और थकते हैं तो हमें सांसें बहुत लेनी होती हैं। आपने मान लीजिए कपालभाति किया तो स्वाभाविक है कि श्वास के द्वारा आप वायु लेंगे। आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम किया तो स्वाभाविक है आप श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को लेंगे। आपने कोई भी एक्सरसाइज की, थोड़ी सी थकावट लगेगी, स्वाभाविक है कि आपको श्वास तो गहरी लेनी पड़ेगी। तो हम किसी भी प्रकार का योगा एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं वो सब वायु प्रधान होते हैं। इसलिए जब हम दोपहर में, दिन में, सुबह या जो भी हमारी दैनिक दिनचर्या है उसमें योगा को, एक्सरसाइज को, व्यायाम को स्थान देने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी बीमारी का इलाज खुद करने लगेंगे। अलग अलग योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज अलग अलग रोगों के निवारण के लिए होते हैं। फिर भी मैं चाहती हूँ कि जिसमें सबसे ज़्यादा वायु मिले, जिसमें सबसे ज़्यादा शनि तत्व मिले, वो 2 एक्सरसाइज नियमित करो। एक तो कपालभाति, आपको मालूम है, सब का जानते हैं कपालभाति, जिसमें अब मैं योगा प्रशिक्षण नहीं देने वाली आपको, क्योंकि योगा तो आपने बहुत देखे हैं, रोज़ टीवी में देखते हो, रोज़ करते हो, पर मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ आपको कि आप कपालभाति करो। जल्दी 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 सांस लेते हैं, जिसमें कपाल भाती का मतलब समझा देती हूँ। कपाल धन भाती, कपाल का मतलब होता है ये हमारा माथा, ये हमारा मन मस्तिष्क, हमारा दिमाग, जिसे आप कहते हैं ये कपाल है। भाती का मतलब होता है हथौड़ा, भाती का मतलब होता है किसी भारी चीज का प्रहार। तो जब हमारे माथे पर, जब हमारे कपाल पर रोज एक हथौड़ा पड़ता है, घन पड़ता है, भारी चीज़ पड़ती है, तो जो चीज़ हमारे यहाँ पर कचरा जमा होता है, जो विकार जमे होते हैं, जो परेशानी जमी होती है, जो ब्लड हमारा जो सर्कुलेशन जो रुका रहता है, वो उस हथौड़े से वो बार 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 ठोकर लग के वो बाहर निकलता है। आपने देखा है हम जब दही में पानी डालते हैं, उसका मक्खन बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, तो जब बिलोते हैं तो रई चलाते हैं, कब तक जब तक चलाते हैं जब तक मक्खन नहीं निकल जाता। चलाते नहीं, जब तक चलाते हैं, बिलोते रहते हैं जब तक मक्खन निकल नहीं जाता। और इस निश्चित समय तक यदि हम ऐसा करेंगे तो मक्खन जरूर निकलेगा। तो हम डेली 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 यदि कपालभाति की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसका मक्खन निकलेगा, कचरा हट जाएगा, मक्खन मक्खन
रह जाएगा, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा दिमाग हो जाएगा और हमारी बहुत सोच एकदम ही अलग हो जाएगी और हमारा मन मस्तिष्क, हमारी बुद्धि अलग ही प्रकार की ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। खाने पीने में जितने फ्रूट होते हैं जो पेड़ों में लटकते हैं, ज़मीन के अंदर वाले बात नहीं कर रही मैं, जो पौधों पर लटकते हैं, अनार है, आपका एप्पल है, जो ऐसे पेड़ों में अंगूर हैं, ये जितने भी फ्रूट हैं जो ऐसे लटकते हैं वो सब वायु तत्व वाले होते हैं। आप उसमें जल तत्व भी है पर वायु तत्व वाले होते हैं वो। तो ऐसे फ्रूट अधिकाधिक मात्रा में सेवन करना चालू कियो। खास तौर से जिसके घुटने में दर्द है, रोज़ एक एप्पल खाओ, डेली एप्पल खाओ, क्योंकि वो वायु की बीमारी है आपको। वायु मेरी बॉडी के अंदर में गैस बनकर काम कर रही है। हम जब हाथ में नाड़ी चेक करते हैं तो नाड़ी के चेक में क्या होता है, पित्त की नाड़ी होती है, आपकी कफ की नाड़ी होती है, आपकी वात की नाड़ी होती है। वात की नाड़ी का बिगड़ने का कारण क्या है, वायु बिगड़ गई। तो वायु का संबंध वात की नाड़ी से है और वात से 50 प्रकार की बीमारियां हैं। तो इसीलिए घुटनों के दर्द वाले शनिदेव जी के वायु तत्व प्रधान का जो बढ़िया एप्पल है वो खाना चालू कर लो, तो वो आपके लिए घुटनों के दर्द में बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ईजी है करना। ये चिकित्सा आपको बिल्कुल कल से ही चालू कर लेना चाहिए। क्या क्या करेंगे, रोज़ योगा करेंगे, रोज़ आप वॉकिंग करेंगे, वॉक करने जाएंगे, और फ्रूट जिन्होंने खाना महत्वपूर्ण नहीं समझा वे लोग महत्वपूर्ण समझें और खाएं, हर दिन खाएं और बार बार उसका सेवन करें। तो ये कितने सरल उपचार हैं, करो आप दैनिक।